उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों का विवाद अब सीएम हाउस तक जा पहुंच गया है, जिससे मंदिर की छवि धूमिल हो रही है। सीएम को लिखे गए शिकायती पत्र में मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की सीएम से नजदीकियों का जिक्र किया गया और शिकायत की गई कि आपके संबंधों का हवाला देकर पंडित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर शिवलिंग के क्षरण को रोकने के प्रयास को अनदेखा कर रहे हैं और जब उन्हें रोका जाता है तब वो पंडितों को धमका रहे हैं। साथ ही प्रदीप पुजारी द्वारा सीएम के नाम का उपयोग कर मंदिर में भय का माहौल बनाने की बात पर पत्र में लिखी गई है। ये पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश गुरु और प्रदीप गुरु के बीच 11 मई को हुए विवाद के बाद 3 जून को भस्म आरती के दौरान फिर से विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद महाकाल मंदिर समिति ने इस पर संज्ञान भी लिया है। अब विवाद बढ़ता देख महेश पुजारी ने सीएम हाउस को शिकायती पत्र भी भेजा है। पत्र वायरल होने के बाद मंदिर में हड़कंप मचा हुआ है। महेश पुजारी ने पत्र में प्रदीप गुरु द्वारा सीएम से नजदीकियों का जिक्र करते हुए मंदिर की छवि धूमिल करने और महाकाल मंदिर के पंडित पुरोहितों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। यह शिकायती पत्र रविवार देर रात को वायरल हो गया। अखिल विश्व पुजारी महासंघ की ओर से सीएम को लिखे गए पत्र में प्रदीप गुरु पर सिलसिलेवार आरोप लगाकर सीएम से संबंधों के चलते प्रदीप गुरु पंडितों पर दबाव बनाकर अनावश्यक परेशान करते हैं, साथ ही उनकी पूजा में भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिससे मंदिर की छवि खराब हो रही है। महेश पुजारी द्वारा सीएम को लिखे गए पत्र में आरोप लगाए गए हैं कि प्रदीप गुरु द्वारा नियम विरुद्ध पूजा सामग्री, अबीर, गुलाल, कंकु और पंचामृत अधिक मात्रा में शिवलिंग पर चढ़ाना, अपने यजमानों को 15 मिनट तक गर्भगृह में रोककर पूजन अर्चन कराना, साथ ही उस दौरान किसी अन्य पुजारी, पुरोहित और श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश करने से रोकने सहित उन्हें अपमानित करने और मंदिर में भय का वातावरण बनाया जाता है। मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी भी उक्त समिति सदस्यों को आपसे संबंध होने के कारण नियम विरुद्ध कार्य करने पर भी रोकने में लाचार और असमर्थ हैं। शिवरात्रि पर्व पर भस्म आरती के दौरान करीब 765 लीटर रस शिवलिंग पर चढ़ाया गया, जबकि ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। शिवलिंग पर होने वाले भांग श्रृंगार में 3 किलो भांग लगाने का निर्णय है, लेकिन प्रदीप पुजारी नियम विरुद्ध 5 से 10 किलो तक भांग चढ़ा रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 11 मई को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अपने यजमान के साथ पूजन कर रहे प्रदीप गुरु ने गर्भगृह में पुजारी महेश पुजारी को गर्भगृह के अंदर आने से रोक दिया था, जिसके बाद महेश पुजारी ने इसकी शिकायत मंदिर समिति के प्रशासक को की थी। शिकायत के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत सड़क पर हुए विवाद तक आ गई और गुदरी चौराहे पर महेश पुजारी और प्रदीप पुजारी के छोटे भाई प्रशांत के बीच भी विवाद हो गया। इसके बाद 3 जून को फिर विवाद की स्थिति बनी और अब विवाद सीएम तक पहुंच गया है। पत्र में सीएम के नाम का भय फैलाने का दावा किया गया है। महाकाल मंदिर में पुजारी महेश पुजारी ने कहा है कि पत्र मेरे द्वारा ही लिखा गया है। प्रदीप पुजारी सीएम के नाम का भय बताकर मंदिर के नियमों की अनदेखी करते हैं और पुजारियों को डराते हैं, जिस पर हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अवगत कराया है। वहीं प्रदीप गुरु के अनुसार मैंने कभी भी मंदिर में दुरुपयोग नहीं किया है, ऐसा उनका कहना है। पंडित प्रदीप गुरु ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कहा है कि मंदिर के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे शिकायत का मौका मिले। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, मैंने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है और ना ही कभी प्रयास किया है। मैं मंदिर के हित में ही काम करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। 3 जून को भी मुझे पंचामृत पूजन करने से रोका गया। मैं जनेऊधारी पुजारी हूँ, मुझे पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी छवि धूमिल करने के लिए शिकायत की जा रही है। कि अभी आपके द्वारा कोई ऐसे पत्र की बात की जा रही है, हालांकि मेरे संज्ञान में वो पत्र नहीं आया है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन मंदिर में कराया जाता है। जो शिकायत आई है उसके तथ्यों की जानकारी ली जाएगी। अगर हमें लगता है किसी विषय पर जांच की आवश्यकता है तो जांच भी कराई जाएगी। नियम जो हैं उनको पूरी तरीके से पालन करना अनिवार्य है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो 100% तरीके से मंदिर में पालन कराई जाएगी। दर्शन करने को लेकर लगातार पुजारियों में आपस में देखिए, ये 2 मुख्य पुजारियों के बीच का एक वो है मामला जो पहले भी आया था और मुझे लगता है कि ये भी उसी कड़ी में शिकायतें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। हमारा जो मुख्य काम है कि सारे जो मंदिर की परंपराएं हैं उनका विधिवत तरीके से पालन हो, सुप्रीम कोर्ट के जो नियम हैं उनका विधिवत तरीके से पालन हो, वो पूरी तरीके से हमारे द्वारा सुनिश्चित कराया।